हेलो बच्चों। आज हम इंग्लिश के चैप्टर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स का मतलब होता है कि आप किसी से मिलते हो तो आपको क्या उसको क्या कह के बुलाते हो। ऐसे तो सीधा आप बात नहीं करना शुरू कर देते ना, कि कोई भी बात अगर किसी से करनी उससे पहले आप उसको विश करते हो, उसको ग्रीट करते हो। दैट इज कॉल्ड ग्रीटिंग्स। व्हेन आई मीट समवन आई से नमस्ते। जब मैं किसी से मिलता हूँ या मैं किसी से मिलती हूँ तो मैं उसको क्या कहती हूँ? मैं उसको नमस्ते कहती हूँ, है ना। सब अलग अलग बोलते होंगे। When I meet someone in the morning, अब ये क्या होता है? देखो, ऐसा नहीं है कि आप सुबह किसी से मिल रहे हो आप उसको कुछ और बोलते हो, दिन में कुछ और, शाम में मिलोगे तो कुछ और बोलोगे, रात में मिलोगे तो कुछ और बोलोगे। तो व्हेन आई मीट समवन इन द मॉर्निंग, जब मैं किसी से मॉर्निंग में मिलती हूँ या मिलता हूँ तो मैं उसको गुड मॉर्निंग कहता हूँ। ठीक है, क्या कहता हूँ मैं उसको? गुड मॉर्निंग। जैसे आप स्कूल आते हो तो मैम को बोलते हो ना, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। तो उसी तरीके से जब आप सुबह किसी से मिल रहे हैं तब आप उसको गुड मॉर्निंग कहते हैं। व्हेन आई मीट समवन इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून होता है दिन के 12 बजे के बाद का समय। 12 बजते ही आफ्टरनून हो जाती है, इसलिए उसके बाद हम किसी से भी मिलते हैं तो हम उसको कहते हैं गुड आफ्टरनून। ठीक है, आफ्टर 12 ओ क्लॉक हम किसी से भी मिलते हैं तो हम उसको गुड आफ्टरनून कहते हैं। व्हेन आई मीट समवन इन द इवनिंग, इवनिंग का मतलब होता है शाम का समय, जब आप लोग खेलने जाते हो या आप कुछ और एक्टिविटी करने जाते हो, है ना। 5 o'clock के बाद का समय जो होता है वो इवनिंग में काउंट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं गुड इवनिंग। जब भी किसी से उस समय पे मिलते हैं तो उसको बोलते हैं गुड इवनिंग। इसके बाद व्हेन आई गो टू बेड, जब फाइनली मैं अपने सारा काम खत्म कर लेता हूँ, सब कुछ, पढ़ाई, होमवर्क, घर के सभी हाउस होल्ड, डिनर, सब कुछ करने के बाद जब मैं फाइनली अपने बेड पे जाता हूँ, बेड पे जाने का मतलब है जब मैं फाइनली सब काम करके अपना सोने जा रहा हूँ, तो मैं क्या कहता हूँ? गुड नाइट। व्हेन आई गो टू बेड आई से गुड नाइट। ठीक है, तो देखो, हर किसी समय को ग्रीट करने का अलग अलग तरीका है। सुबह किसी से मिल रहे हैं तो उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं, दिन में मिल रहे हैं तो गुड आफ्टरनून, शाम में मिल रहे हैं तो गुड इवनिंग, और रात में मिल रहे हैं, मतलब रात में मिलने का मतलब फाइनल मिलना। अब इसके बाद तो आप सो जाओगे, उसके बाद तो आप किसी से मिलोगे नहीं, तो उस समय जब आप सोते समय किसी को कहते हो तो गुड नाइट कहा जाता है। ठीक है, अब आप ये सोचो कि आप अपनी भाषा में किसी को कैसे ग्रीट करते हो। जैसे कोई होगा वो नमस्कार बोलते हैं, कोई राम राम बोलते हैं, कोई नमस्ते बोलते हैं, जैसे साउथ साइड के वणक्कम बोलते हैं, और जो कई लोग गुड मॉर्निंग, गुड नाइट इसी तरीके से बोलते हैं। तो वो आप सब अपनी अपनी उसमें देखेंगे कि आप क्या क्या बोलते हैं। अब देखेंगे, अब हमारा थोड़ा सा वर्क है, एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज में क्या है? मैच द पिक्चर्स विद द सेंटेंसेस। नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनको रीड करना है, जोर से बोलना है। आप कोई भी सेंटेंस पढ़ें, कोई भी स्टोरी पढ़ें, कुछ भी, कोई भी बुक पढ़ें, आप उसको क्लियर बोलें। उससे क्या होता है? आपकी वोकैबुलरी अच्छी होती है। ठीक है ना। जितना आप जोर से बोलते हैं, क्लियर सुनाई देता है दूसरे को। आप अंदर ही धीरे धीरे बोलेंगे तो आपको भी उसका समझ नहीं आएगा कि इसमें लेटर्स का कहाँ कहाँ क्या यूज है। तो हम पढ़ेंगे और उसको फिर हम मैच करेंगे। पेंसिल लेंगे, पेंसिल से करेंगे। आई कॉम्ब माई हेयर, आई कॉम्ब माई हेयर। मैं क्या करता हूँ? अपने बाल बनाता हूँ। कॉम्ब होता है कंघी, और जब हम कॉम्ब लिख रहे हैं, आई कॉम्ब का मतलब होता है मैं अपने बालों को कंघी कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस इमेज में देखेंगे कहाँ पर कोई भी बच्चा या कोई भी पिक्चर ऐसी है जिसमें कि कोई कॉम्ब कर रहा है, तो आप उसको पेंसिल से उसके साथ लाइन खींचकर मैच कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट है आई सी माई टीचर। मैं अपनी टीचर को देख रहा हूँ या मैंने अपनी टीचर को देखा। ठीक है ना, आई सी माई टीचर। तो यहाँ पे आप देखेंगे किस इमेज में ऐसा है कि बच्चा है जिसने अपनी टीचर को देखा है, तो आप उसको पेंसिल से इसको मैच कर देंगे। आई ईट माई फूड। मैं अपना खाना खाता हूँ, तो आई ईट माई फूड, तो ये आ गया आई ईट माई फूड। आई हेयर द बेल रिंग। मुझे बेल की रिंग सुनाई दे रही है। आई हेयर द बेल रिंग, तो ये बेल और ये बच्चा जो है सुन रहा है।
आई वॉक टू स्कूल, मैं वॉक करके स्कूल जा रहा हूँ या स्कूल जा रही हूँ। आप इमेज में देखोगे यहाँ पे लड़के, तो आई वॉक टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ, तो ये इसके साथ मैच कर देंगे। आई प्ले फुटबॉल, तो मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, खेल रही हूँ, इसको आप मैच करेंगे। अभी जो वर्ड है कॉम्ब, सी, ईट, हियर, वॉक, प्ले, ये होते हैं एक्शन वर्ड्स। एक्शन का मतलब होता है जिनमें कुछ काम होता है, ठीक है ना। कॉम्ब करना मतलब कंघी करना। जब भी आप किसी के साथ करना यूज कर दोगे ना, वो एक्शन वर्ड होता है। क्या कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, फुटबॉल खेल रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये सारे जो होते हैं एक्शन वर्ड्स कहलाते हैं, और इनके साथ आई एन जी लग जाता है। हर वर्ड के साथ आई एन जी लग जाता है। आई कॉम्बिंग, आई सीइंग, आई ईटिंग, आई हियरिंग, आई वॉकिंग, तो वो होता है कि अभी वो काम हो रहा है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हो गई। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, एबीसी सॉन्ग जो हमने लास्ट चैप्टर में किया था, वो वाला आपको फिर से लर्न करना है, और इसमें आपको ट्रेसिंग करके लिखना है। इसमें डायरेक्शन दे रखें कि जी कैसे बनाना है। पहले इस तरीके से हाफ सर्कल, उसके बाद यहाँ से स्लीपिंग लाइन, देन उसके बाद स्टैंडिंग लाइन। तो इस तरीके से आप ट्रेस कर करके इसमें लिखेंगे, कैपिटल जी, कैपिटल एच, स्मॉल एच, इसी तरीके से। अब लेटर साउंड, ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी करवाया था, पिछले चैप्टर में भी हमने किया है। इसमें क्या होता है, हम लेटर्स के साउंड के बारे में पढ़ते हैं। जैसे एफ का साउंड क्या होता है, फ। एफ से फ फ फ। फ से क्या हो गया, फॉक्स, फूट, फिश, फैन, फ्लावर, और आप सोचें कुछ और वर्ड्स, ठीक है। जी का साउंड होता है ग, जी से ग, ठीक है, ग। एच, जी का हो गया ग, गोट, गेट, गर्ल, ठीक है ना। एच का होता है ह, हाउस, हैंड, हट। आई का होता है आई, आयरन, आइस, इंक पॉट। जे का जॉ साउंड होता है जैकेट, जैकफ्रूट, जग। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में है से अलाउड ईच लेटर। जैसे कि मैंने आपको बोला है, हर लेटर को, हर वर्ड को अलाउड का मतलब होता है जोर से बोलना है। देन सर्कल द पिक्चर्स विच बिगिन विद द सेम लेटर। अब क्या करना है, जी बोलना है आपको, जी। जी से ग ग ग। इस तरीके से आप जब ग का साउंड याद करोगे, तो आप देखोगे कि इनमें कुछ इमेजेस बनी है, आपको उनका बताना है। ये क्या है, हाउस, हाउस में ग तो नहीं आ रहा है। ये क्या है, गर्ल, गर्ल में ग आ रहा है। आयरन, आयरन में आई आ रहा है, ठीक है ना। तो किसका साउंड हमारा जी के साथ मैच होगा, ये गर्ल का। तो इसको आपको ऐसे सर्कल कर देना है, ठीक है। अब आते हैं एफ, एफ का साउंड होता है फ। तो फ्लावर, फ्लावर में फ आ रहा है। हॉर्स, हॉर्स में ह आ रहा है। स्टार, स्टार में स आ रहा है। तो हमारा एफ का साउंड होता है फ, तो हमारा फ आया है फ्लावर में, ठीक है। उसके बाद आते हैं जे, जे होता है जॉ का साउंड, ज। तो ये क्या है, हैंड, हैंड में तो ह आ रहा है। बी, बी में ब आ रहा है। जैक फ्रूट, यानी कि कटहल जिसकी आप सब्जी खाते होगे, जैक फ्रूट में जॉ आ रहा है, तो हम इसको सर्कल कर देंगे। अब आते हैं एच, एच का साउंड होता है ह। ये कैट है, कैट में क। काइट, काइट में अगेन क। हाउस, हाउस में ह। तो एच का साउंड ह में आ रहा है, हट में। अब इसमें एक पोएम है, इसको आप पढ़ें, साथ साथ पढ़ेंगे। होप अ लिटिल, जंप अ लिटिल, 1 2 3, ऐसा आप खेलते होगे ना हॉप स्कॉच बना करके, तो ये वो है हॉप। हॉप मीन्स होता है जैसे चिड़िया कूदती है ना, धीरे 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 स्टेप करके जंप मारती हैं, वो हॉप कहलाता है। जंप अ लिटिल, जंप मतलब कूदना है,
जंप अ लिटिल का मतलब है जंप करना है, और 1 2 3, ठीक है। हॉप अ लिटिल, थोड़ा सा कूदो, जंप करो, और 1 2 3। स्टैम्प अ लिटिल, स्किप अ लिटिल, टैप वन नी। अब स्टैम्प का मतलब होता है आप जब कूदते हो तो आप अपने आप को नीचे से ऊपर की तरफ प्रेस करते हो, है ना, पैरों को ऐसे वो करते हो और फिर कूदते हो। और स्किप करने के लिए हमेशा हमें इसकी जरूरत पड़ती है। टैप वन नी, एक पैर पे कूदना है। डांस अ लिटिल, ट्विस्ट अ लिटिल, शेक योर हैंड्स। अब डांस करो, थोड़ा ट्विस्ट करो और शेक करो अपने हैंड्स को। यॉन अ लिटिल, स्लीप अ लिटिल इन योर बेड। यॉन का मतलब होता है उबासी लेना, थोड़ा सा उबासी लो, थोड़ा सा सो और अपने बिस्तर पे जाओ, ठीक है। अब इसमें न्यू वर्ड्स क्या क्या है? हॉप, हॉप मीन्स थोड़ा थोड़ा कूदना। जंप मीन्स जंप करना, जैसे हम नॉर्मल जंप करते हैं। जंप करने की कोई लिमिट नहीं होती, आप सपोज चेयर के ऊपर से जंप कर रहे हैं तो वो भी जंप होगा, किसी वॉल के ऊपर से जंप कर रहे हैं वो भी जंप होगा, कोई अगर किसी मिट्टी का बड़ा सा पहाड़ बना हुआ उसमें से कोई छोटा सा जंप मार रहा है तो वो भी जंप कहलाएगा। हॉप क्या होता है? हॉप होता है थोड़ी थोड़ी दूरी पे, जैसे चिड़िया जाती है ना, उसको हॉप कहते हैं। स्टैम्प करना का मतलब अपने पैरों को जमीन पर मारना। स्किप, स्किप तो आपको पता है, स्किपिंग रोप से जो हम करते हैं। टैप, टैप अपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, पैरों से जमीन पर मारना। डांस, डांस सबको पता है। ट्विस्ट, ट्विस्ट करना मतलब धीरे धीरे अपनी बॉडी को घुमाना। शेक, शेक का मतलब होता है जोर जोर से हिलाना। यॉन का मतलब होता है उबासी लेना। स्लीप का मतलब सोना। ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं, ठीक है ना। एक्शन वर्ड्स में इनमें कुछ कुछ काम हो रहा है, तो जो भी काम करने वाले शब्द होते हैं उन्हें एक्शन वर्ड्स को बोला जाता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, हम देखते हैं यहाँ पर एक पिक्चर है जिसमें कि सब बच्चे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, है ना। तो आपको इस पिक्चर को देखना है और आपको उन सबके काम जो भी कर रहे हैं उनको आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है कि आप इसमें से क्या क्या काम होता हुआ देख रहे हो, ठीक है। जैसे कोई लड़की जो है यहाँ पे स्विंगिंग कर रही है, इस झूले को स्विंग बोलते हैं, तो स्विंगिंग कर रही है। दे आर टॉकिंग, ये टीचर्स जो है आपस में टॉक कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ये बच्चे जो हैं प्ले कर रहे हैं, प्लेइंग, है ना। इस तरीके से आपको देखना है और जितने जितने आप ऑब्जर्व कर सकते हो इस पिक्चर में, जितने जितने आप सोच सकते हो देख करके, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। अब नेक्स्ट पिक्चर में क्या है? यहाँ पर काफी सारे बच्चे हैं, है ना। ये स्कूल का ही एक सीन है जहाँ पे सारे बच्चे खेल रहे हैं, प्ले टाइम है शायद, या लंच टाइम होगा, ठीक है। ये आपको पिक्चर देख के समझना है, ठीक है ना। अब इसमें पहला क्वेश्चन बनता है, हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर इन दी पिक्चर। इस पिक्चर में कितने बच्चे हैं? तो कैसे आप बताएंगे कितने बच्चे हैं? यू हैव टू काउंट, आपको काउंट करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो कितने बच्चे हैं? 18 बच्चे हैं, ठीक है। इनके आंसर जो है ना, आप लोग अपने पेंसिल से इन क्वेश्चंस के आगे ये आंसर यहाँ पर लिख देंगे। व्हाट गेम्स आर दे प्लेइंग। अब यहाँ पर तो काफी सारे बच्चे हैं और सब बच्चे जो है कुछ अलग अलग गेम खेल रहे हैं, तो आपको उनके गेम्स के नाम लिखने हैं वन बाय वन। नंबर 1 जो आपको समझ आ रहा है, नंबर 2 जो आपको समझ आ रहा है, जितने आप समझ सकते हो और जितने आप लिख सकते हो। इसके लिए आप अपने टीचर से भी हेल्प ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इज योर फेवरेट गेम। आपका फेवरेट गेम क्या है? आपको अपने फेवरेट गेम का नाम बताना है इंग्लिश में, और उसको कैसे खेलते हैं उसके बारे में आपको बताना है। जैसे कुछ गेम होते हैं उसमें 2 बच्चे खेलते हैं, कुछ में 3 चाहिए, कुछ में ज्यादा भी चाहिए होते हैं, तो आपको बताना है आपका गेम कितना है और उसमें कितने बच्चे खेल सकते हैं। सम चिल्ड्रन इन द पिक्चर आर नॉट प्लेइंग गेम्स। कुछ बच्चे इसमें ऐसे भी हैं जो कि गेम नहीं खेल रहे हैं, यानी तो वो क्या कर रहे हैं आपको वो बताना है, ठीक है। मैच द एक्शन वर्ड्स विद द पिक्चर्स। अब इसमें क्या है, एक साइड जो है एक्शन वर्ड्स लिखे हुए हैं, जो काम हो रहे हैं पिक्चर्स में वो लिखे गए हैं, और दूसरी साइड में वो पिक्चर्स बनाई गई हैं। तो आपको पेंसिल से इनको मैच करना है।
अब आप ये सोचते हो कि हमें हमेशा पेंसिल से क्यों कहते हो? पेंसिल से इसलिए कहा जाता है, देखो बच्चों, अपनी बुक्स को ना कभी भी खराब नहीं करना चाहिए, गंदा नहीं करना चाहिए। साफ सुथरी बुक हर किसी को पढ़ने में अच्छी लगती है। तो पेंसिल से अगर आपके कोई मिस्टेक हो भी जाती है, सपोज आप पेंसिल से कोई लाइन बना रहे हैं और वो गलत आपने ज्वाइन करी, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको इरेजर से रब कर सकते हैं। बट अगर आप पेन यूज करेंगे तो वो गंदा हो जाएगा, एक तो यहाँ से चल गया, फिर वो मिटेगा भी नहीं, आप उसको इरेज नहीं कर सकते और फिर वो बुक गंदी हो जाएगी, है ना। पेंसिल से आप इरेज कर सकते हो, कोई नेक्स्ट दूसरा बच्चा भी उसको यूज कर सकता है। तो हम पढ़ेंगे पहला सेंटेंस, यहाँ है दे आर डांसिंग। अब इनमें से आपको पिक्चर्स देखनी है कि इसमें डांस कौन कर रहा है। ये लड़का तो डांस नहीं कर रहा है, तो ये दोनों जो है डांस कर रही हैं, तो आप इनको मैच करा देंगे। और एक चीज और है, दे का मतलब है एक से ज्यादा है, तो इसलिए आप ये देखेंगे कि इसमें दो हैं, ठीक है। शी इज जंपिंग, वो कूद रही है, तो अब इसमें कूद कौन रहा है, जंप कौन कर रहा है, तो आप उसको मैच करा दें। ही इज यॉर्निंग, ही का मतलब होता है लड़का, लड़का यौन कर रहा है, उबासी ले रहा है, तो कौन यॉर्निंग कर रहा है, तो उसको आप इसके ज्वाइन कर देंगे। शी इज हॉपिंग, वो हॉपिंग कर रही है, तो कहाँ कर रही है हॉपिंग, ये कर रही है हॉपिंग। दे आर वॉकिंग, दे का मतलब है एक से ज्यादा और वॉक कर रहे हैं, तो कौन सी इमेज ऐसी है जिसमें वॉक कर रहे हैं और एक से ज्यादा है, तो ये वाली इमेज, इसको आप मैच करा। ठीक है बच्चों। सीमा इज रनिंग, सीमा जो है वो भाग रही है, तो सीमा कहाँ है, सीमा ये रही। कुमार इज स्ट्रेचिंग, कुमार जो है स्ट्रेचिंग कर रहा है, स्ट्रेचिंग का मतलब होता है एक्सरसाइज करना, अपनी बॉडी पार्ट्स को स्ट्रेच करना, तो स्ट्रेचिंग कर रहा है। इसके बाद द डॉग इज स्लीपिंग, डॉग सो रहा है। अब आप काम देख रहे हैं, रनिंग, रनिंग मीन्स भागना, और आईएनजी लग गया, इसका मतलब भाग रहा है। स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच करना बॉडी को, आईएनजी लगने से स्ट्रेचिंग मतलब कर रहा है। डॉग इज स्लीपिंग, कुत्ता सो रहा है। वितल इज बेंडिंग, वितल है कोई, वितल इज बेंडिंग, तो वितल बेंड हो रहा है, बेंड मतलब झुक रहा है, तो ये झुक रहा है। द बॉय इज स्किपिंग, एक लड़का जो है वो स्किपिंग कर रहा है, स्किपिंग का मतलब रस्सी टाप रहा है, तो वो स्किपिंग ये है। ठीक है। अब हॉप स्कॉच खेलने का इसमें बताया गया है, और मुझे लगता है कि आप सबको ये गेम खेलना आता होगा। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि कैसे खेलते हैं, ये आपको क्लास में आपस में डिस्कस करना है टीचर के साथ। नेक्स्ट एक्सरसाइज है लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्सेस। अब इस बॉक्सेस में कुछ एक्शन वर्ड्स दिए गए हैं और आपको इसमें फिल करने हैं। तो सबसे पहले है डांस, हॉप, स्किप, स्लीप, बेंड, जंप, ईट। ठीक है। अब हम कैसे जोड़ेंगे, जैसे ये हमको दे रखा है, पहले हम ये वाला सेंटेंस बनाते हैं। इसमें क्या लिखा है, एच पी, एच पी, तो कहाँ हमारा एच पी वाला वर्ड है, ये है एच, तो ये बनेगा एच ओ। ठीक है। एस पी, एस पी के साथ दो लेटर्स आने हैं, तो स्किप, ये वाला बनेगा। यहाँ पर ये बनेगा स्लीप, बेंड, ये आप अपने आप कीजिएगा तो आपको ज्यादा मजा आएगा। ठीक है। नेक्स्ट में राइट द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट ईच वर्ड। अब इसमें क्या है, हमको वॉवल्स फिल करने हैं। पी ई एन, पेन, वॉवल्स जैसे आपने किया ही होगा। ए ई आई ओ वॉवल होते हैं, ए ई आई ओ एन यू, ये जो होते हैं ये हमारे वॉवल्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इनसे ही हमको ये इन सब में फिल करना है। पी ई एन, सी ए टी, डी ओ जी, टी ई एन, एस टी ए आर, पी यू एस, एस एच आई पी, जे यू जी, एफ ओ एक्स। ठीक है, ये आपको फिल करना है खुद से। अगेन इस एक्सरसाइज में लेटर साउंड्स हैं। के का साउंड क, कैटल, काइट, की। एल का साउंड ल, ल, लीफ, लायन, लेमन।
एम का साउंड म, माउथ, मैंगो, माउस। एन का साउंड होता है न, नाइन, नेस्ट, नोज। ओ का साउंड होता है आउल, ऑक्स, ऑरेंज, ओ साउंड। तो जो पिछले चैप्टर में मैंने एक आपको पोएम करवाई थी, ए सेज अ फोनिक साउंड जो कराए थे, उनको आप डेली बोलेंगे तो आपको अपने आप पता चलेगा कि ये मुझे क्या बोलना है। ओ का साउंड क्या है, आउल, ठीक है, आउल, ओ आ। डब्ल्यू का साउंड व, आउ। एल का साउंड ल, आउल। इस तरीके से आप साउंड भी पढ़ लेंगे और वर्ड्स भी पढ़ लेंगे। अब इसमें आपको ऑड वन आउट निकालना है। ऑड वन आउट का मतलब होता है एक पिक्चर दी जाती है या कुछ लिखा जाता है, उसमें एक चीज बाकी दोनों से डिफरेंट होती है। दोनों से, तीनों से, चारों से, जितनी भी इमेजेस दी गई, कोई भी एक चीज होगी वो उससे डिफरेंट हो। जैसे कि ये है कैप, माउस, मैंगो। अब आपको ध्यान से सुनना है इनके इनिशियल साउंड क्या आ रहे हैं, कैप, माउस, मैंगो। अब आप देखेंगे इन दो में तो मौ साउंड आ रहा है, पर इसमें क साउंड आ रहा है, तो हमारा ऑड वन हो गया ये वाला, ठीक है। लायन, लैम्प, हैंड। अब आप ध्यान से सुनेंगे तो लायन, लैम्प, इन दोनों का इनिशियल साउंड ल है और हैंड का ह, तो हमारा ऑड वन आउट क्या हो गया, हैंड। नेस्ट, 6, 9, नेस्ट, 6, 9। ध्यान से सुनेंगे, न साउंड दो में है और एक में सौ साउंड है, तो जो 100 साउंड आ गया वो हमारा ऑड वन आउट हो, ठीक है। उसके बाद ये ट्रेसिंग वाला है, ये आप बुक में पेंसिल से कीजिएगा। देन अगेन लेटर साउंड है, ये आप जितना आप बोलते जाएंगे उसकी आपको उतनी प्रैक्टिस होती जाएगी। पी का साउंड प, क्यू का क्य, आर का र, एस का स, टी का ट। पेंसिल, पॉट, पैरेट, क्वेश्चन मार्क, क्विल्ट, क्विल, रेनबो, रोज, रिंग, स्पून, स्वान, 7, 10, टोमेटो, टेबल। अगेन ऑड वन आउट है। इससे क्या हो, ये किस लिए इतनी सारी एक्सरसाइज दी जा रही है ऑड वन आउट वाली या लेटर वाली, ताकि आप उन वर्ड्स को बोलें और उन साउंड्स को सुने कि क्या बोला जा रहा है, ठीक है। फिश, फॉक्स, फेदर, फेदर है ये पंख है, ठीक है, फेदर, कैप। अब आप देखेंगे कि फिश, फॉक्स एंड फेदर, फॉ साउंड चल रहा है और कैप में अचानक से कॉ साउंड हो गया, तो हमारा ऑड वन आउट ये हो गया। देन उसके बाद बी, बेल, टोमेटो, बलून, बी, बेल, बलून, ब और टोमेटो में ट, तो टोमेटो ऑड वन आउट हो गया। हैंड, एंड, हाउस, हॉर्स, तो हैंड, हाउस, हॉर्स, सब में ह का साउंड है और एंट में जो है ए का साउंड है, तो ये हमारा ऑड वन आउट हो गया। नेक्स्ट क्लॉक, पेन, पॉट, पैरेट, पेन, पॉट, पैरेट, ऑल आर प साउंड और क्लॉक क, तो ये हमारा ऑड वन आउट। ये आपको लाउडली बोलना है और उन साउंड को सुनना है कि क्या साउंड है, ठीक है। उसके बाद प्ले टाइम है। आप एक पेपर पे एच लिखो और उसको मिरर के सामने रखो, बी लिखो उसको मिरर के सामने, ए, सी, ये सब लिखोगे। आप देखो कि मिरर के सामने रखने से कौन सा लेटर ऐसा है जो आप सामने देखो तब भी सेम दिख रहा है, ठीक है, तो वो आपको देखना है। खुद करोगे प्रैक्टिस तो आपको पता चलेगा क्या होता है। इट्स अ फन गेम। नेक्स्ट बच्चों देखो, ये एक पिक्चर दी गई है जिसमें कि कई सारे लोग बैठे हैं, तो इतना अंडरस्टूड है कि ये किसी फैमिली की पिक्चर है ना, किसी परिवार की पिक्चर है। जैसा कि हमने हिंदी में भी पढ़ा है, परिवार, परिवार क्या होता है, एक ही घर में रहने वाले लोग जो मिलजुल कर रहते हैं। Who are there in this family? अब इस फैमिली में कौन कौन है, तो आप क्या करेंगे, इमेज देखो, उसमें बच्चे भी हैं, मम्मी भी है, दादी भी है, उधर पापा भी बैठे हैं, है ना, तो कौन कौन है तो आपको बताना है।
व्हाट आर दे डूइंग, अब ये लोग सब कुछ कुछ एक्शन वर्ड्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो आंटी हैं, वो बाल बना रही हैं बच्चे के, ये दो बच्चे लट्टू चला रहे हैं, डॉगी भी है उसमें और काऊ भी है ना, बर्ड्स भी हैं, वो फैमिली में नहीं आएंगी बट वो हैं। और कुछ बच्चे अपनी गाय को खाना खिला रहे हैं, दादी जो है वो छोटे बेबी को नहला रही हैं, है ना। इस तरीके से आप पिक्चर में देखेंगे और आप बताएंगे कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है, एक्शन वर्ड्स क्या क्या हो रहे हैं। हाउ डू यू हेल्प योर फैमिली, अब आप बताएंगे क्लास में कि आप अपनी फैमिली में क्या काम ऐसा करते हैं जो कि हेल्प में क्या आता है ना। ऐसा तो नहीं आप बोलो कि मैं घर में खाना खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं खेलने जाता हूँ, तो आप इसमें तो कोई फैमिली की हेल्प नहीं कर रहे हो, आप फैमिली में क्या हेल्प करते हो वो आपको बताना है। व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट इन दिस पिक्चर, अब आपको बताना है इस पिक्चर में आपको क्या सबसे अच्छा लग रहा है। सब बच्चों की चॉइसेस अलग होगी, है ना, तो आपको ये बताना है कि आपको इसमें क्या अच्छा लगता है। ठीक है, इसी के साथ एक और सॉन्ग है या पोयम है जिसको आपको सिंग करना है। माय फैमिली, मदर मदर विल यू प्ले विद मी, कोई बच्चा है जो अपनी मम्मी से कह रहा है मम्मी मम्मी क्या आप मेरे साथ खेलोगे। यस आई सेल वी आर अ फैमिली, वो कह रही है हाँ मैं खेलूंगी क्योंकि हम एक फैमिली है। फादर 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 विल यू ईट विद मी, यस आई सेल वी आर फैमिली, तो फादर को बोल रहा है कि आप मेरे साथ खाना खाओगे। तो इसमें ये बताया गया है कि आप फैमिली के साथ क्या क्या करते हो, है ना। मम्मी के साथ आप खेलते हो, पापा के साथ आप खाना खाते हो, ब्रदर सिस्टर विल यू डांस विद मी, भैया भाई, कोई बोल रहा है भैया आप मेरे साथ डांस करोगे या दीदी आप मेरे साथ डांस करोगे, तो बोल रहे यस मैं करूंगी मैं करूंगा क्योंकि हम एक फैमिली है। ग्रैंड मदर विल यू सिंग विद मी, दादी दादी क्या आप मेरे साथ गाना गाओगी। यस आई सेल वी आर अ फैमिली, हाँ मैं गाऊंगी क्योंकि हम एक परिवार है, हम एक फैमिली है। ग्रैंडफादर विल यू रीड विद मी, ग्रैंडफादर या दादा दादा आप क्या मेरे साथ पढ़ोगे, तो यस आई सेड वी आर अ फैमिली। इसके बाद एक और इमेज बनाई गई है जिसमें लिखा है द स्पैरो फैमिली। देखो, इंसानों की फैमिली में तो आपने पढ़ लिया कौन होता है, दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा, बच्चे, है ना। बड़ी फैमिली हो गई तो चाचा के बच्चे, इस तरीके से। अब सबकी फैमिलीज होती है, एनिमल्स की भी फैमिली होती है, तो स्पैरो की क्या फैमिली होती है। स्पैरो की फैमिली होती है स्पैरो, है ना, पापा स्पैरो मम्मा स्पैरो और उनके छोटे छोटे बेबीज जो वो एग्स में हैच करते हैं। तो इसमें पढ़ेंगे मम्मा एंड पापा स्पैरो वर मेकिंग, मम्मा एंड पापा स्पैरो वर मेकिंग अ नेस्ट, जो मम्मा और पापा स्पैरो है ये मम्मा स्पैरो है पापा स्पैरो है, ठीक है। जो मम्मा पापा स्पैरो वो क्या कर रहे हैं इस पिक्चर में, वो नेस्ट बना रहे हैं, ठीक है। ऐसे आपने देखा होगा आपके भी घरों के आसपास चिड़िया जो होती होंगी वो छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े पत्ते ये सब इकट्ठा करके अपना घास फूस इकट्ठा करके अपना नेस्ट बनाते हैं। दे फाउंड अ सेफ प्लेस, वो क्या कोई सेफ जगह ढूंढते हैं, ऐसे नहीं कि कहीं भी रास्ते में अपना घोंसला बना दिया, नहीं, कहीं सेफ जगह जहां पर कि कोई एनिमल ऐसा वहां ना पहुंच सके जो कि उनके बच्चों को या उनके एग्स को हार्म कर सके, नुकसान पहुंचा सके। द लिटिल नेस्ट वॉज सून रेडी, जो छोटा नेस्ट है वो अब जल्दी ही बनने वाला है। इट वॉज सॉफ्ट एंड वार्म, ये बहुत सॉफ्ट होता है और वार्म मतलब थोड़ा सा गर्म होता है, ठीक है ना। अब इसमें भी न्यू वर्ड्स हैं। न्यू वर्ड्स क्या क्या है, नेस्ट, नेस्ट क्या होता है, घोंसला। स्पैरो चिड़िया, एग, एग मीन्स अंडा। ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर होता है नाना, ओ सॉरी, ग्रैंड मदर होता है नानी या दादी, ग्रैंड फादर होते हैं दादा या नाना। आंट होते हैं अंकल, सॉरी, आंट होते हैं आंटी और अंकल, ठीक है। आंट मीन्स आंटी और अंकल। अब आप देखेंगे आप तो बोलते हैं मामा, चाचा, ताऊ, है ना, सब अलग अलग बोलते हैं, कुछ कुछ काका, बट इंग्लिश में
जितने भी मेल होते हैं, जितने भी आदमी रिश्तेदार होते हैं वो अंकल कहलाते हैं, और जितनी भी फीमेल यानी कि आंटियां रिश्तेदार होती हैं, या मामी, चाची, मौसी, है ना, ये सब जो होते हैं ये आंट में आ जाते हैं। कजिन कौन होते हैं? कजिन होते हैं जो कि आपके मामा के बच्चे, चाचा के बच्चे, ताऊ के बच्चे, वो सब आपके कजन्स होते हैं। मदर फादर तो आपको पता है, ठीक है। ये स्टोरी आगे कंटिन्यू है। ममा स्पैरो लेड 3 स्मॉल एग्स। ममा स्पैरो ने क्या करा? 3 छोटे छोटे एग्स दिए हैं। वन डे द एग्स ब्रोक ओपन। क्या होता है, चिड़िया जब चिड़िया को अंडे देने होते हैं तो उससे पहले वो तैयारी करते हैं, उससे पहले वो अपना घोंसला बनाते हैं। घोंसला ऐसा बनाते हैं जो सेफ जगह पर हो, है ना। फिर वो उसमें एग्स देते हैं। एग्स देने के बाद चिड़िया जो होता है गर्माहट से हैच करते हैं अपने अंडों को। फिर जब अंडों में से बच्चे बन जाते हैं तो वो अंडे अपने आप ब्रेक हो जाते हैं, अपने आप टूट जाते हैं। वन डे द एग ब्रोक ओपन। अब एक दिन क्या हुआ, उसके अंडे टूट गए और उसमें से द 3 लिटिल हेड्स पॉप्ड आउट। 3 जो है सिर बाहर आए, ठीक है ना। पॉप्ड आउट का मतलब पॉप करके, जैसे पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न होता है ना, कॉर्न पॉप करके आता है, इसी तरीके से वो अंडों में से 3 सिर बाहर आए। पापा स्पैरो ब्रॉट फूड फॉर देम। पापा स्पैरो जो है उनके लिए खाना लेकर आए। ग्रैंड मदर एंड ग्रैंडफादर स्पैरो। अच्छा, स्टोरी में ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर को भी इंक्लूड किया गया है। आंट एंड अंकल स्पैरो, कजिन्स एंड फ्रेंड्स ऑल केम टू मीट द बेबी स्पैरो। अब इसमें दिखाया गया है कि वो बहुत बड़ी फैमिली है, तो उनके ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, दादा दादी, अंकल आंटी और कजिन्स जो भाई बहन होंगे उन बच्चों के, वो सब उनसे मिलने आए। जैसे क्या होता है ना, आपके में भी ऐसे होता है, किसी आपके मामा के या चाचा के किसी के घर में छोटा बेबी होता है तो क्या होता है, सारे रिलेटिव, सारे रिश्तेदार जो होते हैं मिलने आते हैं। उसी तरीके से स्टोरी में बताया गया है। द बेबी स्पैरो ग्रू बिगर एंड बिगर। जो बेबी स्पैरो थे वो धीरे धीरे बड़े होने लगे, और बड़े, है ना। वन डे द बेबी स्पैरोज हॉप्ड आउट ऑफ द नेस्ट। एक दिन क्या हुआ, बच्चे जो अपने नेस्ट से हॉप करके, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, चिड़िया क्या करती है, हॉप करती है, हॉप करके चलती है आगे, है ना। उड़ती तो है बट चलना उसको हॉप करके करती है, क्योंकि वो दोनों पैर एक साथ उठा के करती है, उसको बोलते हैं हॉप। दे फ्लू अप इनटू द बिग ब्लू स्काई। अब वो क्या करा, उन्होंने अपने पंख फैलाए और वो पूरा जो बिग ब्लू स्काई है उसमें वो उड़ गए। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स है, इनको आप पढ़ो और समझो और बताओ। हु आर देयर इन योर फैमिली। अब आपको बताना है आपकी फैमिली में कौन कौन है, जैसे कि अभी चिड़िया की स्टोरी में हमने पढ़ा, ठीक है। आपको बताना आपकी फैमिली में कौन कौन है। हाउ डू यू हेल्प ईच अदर। आप कैसे एक दूसरे की मदद करते हैं। अब व्हाट आर द नेम्स ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स। आपके ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी, नाना नानी। पैटर्नल होता है पापा की तरफ के, जिनको बोला जाता है दादा दादी। मैटरनल होते हैं मम्मा की तरफ से, जैसे पापा का पी, मम्मा का एम। तो पैटर्नल पापा की तरफ से, मैटरनल मम्मा की तरफ से। जो पापा की तरफ से दादा दादी होते हैं वो दादा दादी कहलाते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स। और जो मम्मी की साइड से ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो नाना नानी कहलाते हैं। आपको दोनों के नाम लिखने हैं। विच बर्ड डू यू सी अराउंड योर हाउस। आप अपने घर के आसपास कौन सी चिड़िया देखते हैं, आपको बताना है, ठीक है ना। इफ यू वर द बेबी स्पैरो वेयर वुड यू गो फ्लाइंग। आप आपको एज्यूम करना है कि अगर आप उस बेबी स्पैरो की जगह होते, या आप बेबी स्पैरो होते, आप कहाँ उड़कर जाना चाहते। व्हाट डू यू थिंक द बेबी स्पैरो सॉ फ्रॉम द स्काई। अब आप ये सोचो, ये इमेजिन करना है कि जो बेबी स्पैरो होगा उसने क्या देखा होगा स्काई में से, ठीक है ना। व्हाट डू यू कॉल द फॉलोइंग मेंबर इन योर मदर टंग। अब आप अपनी मदर टंग में बताएंगे कि आप अपने फैमिली मेंबर्स को किस तरीके से बुलाते हैं। मदर को कैसे बोलते हैं, फादर को एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, अंकल, आंटी। अभी इसमें क्या होता है, देखो मदर को तो सब मम्मी ही बुलाते हैं, कोई माँ बुलाता है, कोई माता जी बुलाता है, कोई ईजा बुलाता है। हर किसी का अलग अलग बोलने का तरीका होता है। साउथ में भी कुछ और बुलाते हैं, महाराष्ट्रियन साइड में कुछ और बुलाते हैं, है ना। तो आप कैसे बुलाते हैं आपको वो लिखना है। सेम बाकी सब में भी आपको वही वही लिखना है, जैसे जैसे आप बुलाते हैं। अब इसमें आपको अपनी फैमिली से
पिक्चर ड्रॉ करनी है किसी भी चीज की जो आपको लगता है कि मैं इसे में बनाऊं, है ना। तो आपको इंटरेस्टिंग थिंग्स लिखनी है अपनी, जैसे अगर आपके घर में पेट्स हैं, आपके प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं गार्डन में, कोई भी आपको इसमें पिक्चर बना के लानी है। इसके बाद हम आते हैं, द वर्ड फादर बिगिंस विथ एफ साउंड, है ना, एफ मतलब फॉर साउंड। रीड द फॉलोइंग वर्ड दैट बिगिन विद द एफ साउंड। अब आपको वही याद रखना है, एफ सेज फ। तो आप इन वर्ड्स को देखेंगे और बोलेंगे कि इसमें से कौन कौन से जो वर्ड है वो फॉ साउंड से करते हैं। सबसे पहला हमारा है फॉक्स, फॉक्स में फॉ आ रहा है। देन फेदर, फेदर इज ऑल्सो फ्रॉम स्टार्ट विद एफ, फॉ साउंड। फूड, फ। फ्लैग, फ। पाइप, फ। फूड, फ, है ना, सभी एफ से हैं। द वर्ड मदर इज बिगिन विद एम साउंड, यानी कि म साउंड। रीड द फॉलोइंग वर्ड दैट बिगिन विद म साउंड। मैन, मास्क, माउस, मून, मंकी, माउथ, सब म, एम से म। ओके। अब इस एक्सरसाइज में देखिए, इसमें लिखा है रीड द वर्ड्स इन द बॉक्स। यहाँ पे कुछ बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं। अब ये कह रहा है टिक द वर्ड दैट बिगिन विद एफ, एफ का मतलब फॉर साउंड, जिस जिसमें फॉर साउंड आ रहा है इनिशियल में उसको आपको टिक करना है, और जिस जिसमें म साउंड आ रहा है उसको आपको सर्कल करना है। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा फिश, फिश में कैसा साउंड आ रहा है, फॉर, तो हम इसको टिक करेंगे। इसके बाद है मग, मग में म, तो म को क्या करना है, सर्कल। एम ए पी, मैप, मैप क्या हो रहा है, म साउंड है, तो सर्कल। सिस्टर में सौ साउंड है, एफ भी नहीं है, म भी नहीं है, फो भी नहीं, म भी नहीं। फैन, फैन में क्या है, फो साउंड। फेस, फेस में भी फो साउंड है। आई, आई में तो आई साउंड है। मिल्क, मिल्क में म साउंड है। मैट, मैट में भी म साउंड है। फिंगर, फिंगर में फो, ठीक है, इसको टिक करेंगे। इसके बाद आपको ये स्पेलिंग लर्न करनी है और इनको यहाँ पर लिखना है, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर। नेक्स्ट में आपको देखो एक पिक्चर दी गई है। इस पिक्चर में आपको क्या करना है, एक अभी देखने से आपको पता चल रहा है कि एक बाथरूम का सीन है ना, एक बाथरूम की पिक्चर है। तो इसमें आपको इन बॉक्सेस के अंदर इन सब का नाम लिखना है। तो ये आपको क्लास में मैम कराएंगी, ठीक है। जैसे कि ये है टाल, ये है शावर, मिरर, वाइपर, टैप, सॉरी ये वॉश बेसिन है, सोप, बकेट, टैप, टब, मग, है ना, स्लीपर्स। इस तरीके से इनके अंदर उनका नाम लिखना है आपको। इसके बाद अगेन लेटर साउंड, यू, यू का साउंड यू होता है। यू, यूनिफॉर्म, यूटेंसिल्स। बी का वो साउंड होता है। वैन, वास। डब्ल्यू का भी वो साउंड होता है, वेल, वॉल। एक्सरे, जाइलोफोन। वाई का य, याक, योयो। जेड का जी, जिप, जीब्रा। अगेन सेम एक्सरसाइज है, इसमें भी ऑड वन आउट निकालना है। ऑड वन आउट का मतलब सेम मैंने आपको बताया है कि दी गई पिक्चर्स में से एक चीज बिल्कुल डिफरेंट होती है, आपको उसको सर्कल करना होता है। ये शिप है, ये स्पून है, ये लीफ है। आपको साउंड सुनना है और आपको उसके अकॉर्डिंग उसको सर्कल करना है, ठीक है। सन, टोमेटो, 10, किसका साउंड डिफरेंट है, आप उसको सर्कल कर देंगे। ये इसलिए दिया जा रहा है बच्चों ताकि आपको इनके फोनिक साउंड क्लियर हो जाए। जब आपको फोनिक साउंड क्लियर हो जाएंगे ना किसी भी चीज के, तो आप हर वर्ड को रीड कर पाएंगे। ट्री, पैरेट, पॉट,
तो ट इज डिफरेंट, बोथ आर पी प प। अब इसमें आपको कलर करना है इमेजेस को भी और लेटर्स को। नेक्स्ट है ए बी सी डी ई ई, जो हमने पढ़ी थी ए बी सी डी ई एफ जी वाली राइम, है ना, अल्फाबेट सॉन्ग बोलते हैं उसको। वो आपको याद होगी, नहीं तो आप दोबारा उसको एक बार बोलेंगे। अब उसमें क्या करना है, जो कैपिटल लेटर्स लिखे हैं यहाँ पे उनको जोर से बोलना है, और जो स्मॉल लेटर है उनको स्लोली सॉफ्टली बोलना है, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आप देख रहे हैं जहां जहां कैपिटल है वहां पे आवाज का वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, और जहां जहां स्मॉल है वहां पे कम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे पपेट बनाने हैं, ये आपको क्लास में क्लास टीचर कराएंगी। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। तो आप फोनिक साउंड पे ध्यान दीजिए, रीडिंग पे ध्यान दीजिए, और जोर जोर से पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है बच्चों, बाय, अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे।